सबसे बड़ा दुख, जिंदगी भर का दुख रह गया हमारा भाई के लिए। सानेहा गुल प्लाजा में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान अली के अहले खाना गम में निढाल। 2 मंजिला बिल्डिंग उन पर गिरी है। जनरेटर इतना हैवी उनके ऊपर। उसका 6 महीने का बेटा है। फुरकान की हमारे साथ सिस्टर मौजूद हैं, बड़ी सिस्टर। ये बताएं, ये वैसे वक्त तो नहीं है ये सवालात करने का, लेकिन ज़ाहिर एक फ़ख्र भी है कि वो हमारे एक पाकिस्तान का एक असासा है जो शहीद हुआ इतने सारे लोगों की जान बचाते हुए। बतौर सिस्टर आप बहन इसको कैसे देख रही हैं, बड़ी बहन होने के नाते? फ़ख्र है अपने भाई पर हमें कि जैसी उनकी सोच थी उन्होंने वैसा ही मकाम पाया और दुनिया से सुर्ख हो के वो अल्लाह के यहाँ तो चले गए, मगर ये कि वो हमेशा हम रहेंगे हम में, इसलिए कि हीरो तो बन गए वो। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा भाई इतना ऊंचा मकाम हासिल करके इस दुनिया से चला जाएगा और बहुत कम अरसे में चला जाएगा, छोटी सी उम्र में। वो देखा ही क्या था उसने, 29 साल की उम्र क्या उम्र होती है। इतना स्ट्रगल करने के बाद अब जाके थोड़ा बहुत उनकी लाइफ में सुकून आया था, खुशियाँ देखने का वक्त आया था, सबसे बढ़कर अपने बीवी बच्चों के साथ। तो वो आज हम में मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा दुख, ज़िंदगी भर का दुख रह गया हमारा भाई के लिए। हमारा बहुत अच्छा भाई था वो, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाए बस। वैसी आग थी, उस आग ने कितने घरों को अपनी लपेट में लिया कि कितने लोग, कितने ख़ानदान उसमें जो है ना, बच्चे, औरतें, आदमी, किसी के बाप थे, किसी के भाई। जिस तरह हमारा भाई हमारा सब कुछ था, उनके भी सब कुछ थे। वो आज इस दुनिया में हम में नहीं है। बस मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से यही अपील है कि गवर्नमेंट माशाल्लाह से जो है ना सब कुछ मुर्तज़ा वहाब भाई जो हैं वो करके गए हैं। अली शेखानी साहब जो है उन्होंने जो है ना पैसे अनाउंस किए थे भाभी के लिए, उसके बेटे के लिए, उन्होंने चेक भिजवाया है उनके लिए, तो वो सब उनके बच्चे के लिए। ये सब चीज़ें जो है ना, ये दुनियावी चीज़ें हैं, इनसे उनकी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, मगर एक बाप जो मोहब्बत जो वो दे के चला गया ना, उसका ख़मियाज़ा ज़िंदगी भर कोई पूरा नहीं कर सकता। हम आते जाते तो रहेंगे, मगर ये कि उस बच्चे को उसके बाप की ज़रूरत थी अभी। अल्लाह पाक बस उसके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। ये बताइएगा, फुरकान घर में मतलब आदत उसकी कैसी थी, आप घर वालों के साथ कैसा ट्रीट था? एक होता जॉली है थे हंसमुख वो था या कोई फ़नी मोमेंट था, कैसा था मुझे ये वो बताइए। फ़नी थे, वो बाहर सीरियस थे, जॉब पे भी, मगर घर में वो बहन भाइयों के साथ वो ना बचपन से फ़नी थे। हम आते थे ना तो बस हमारे जब तक वो भाई घर में नहीं होते थे ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता था। बस वो घर में आए और बहनों से, भांजों से, भांजियों से सबसे हंसी मजाक करना और वो बस सबको जो है ना छेड़ना। आज वो हम में नहीं है, इस घर में इतना सन्नाटा है, आप यकीन करें कि बस किस किस तरीके से हम जो है ना यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे भाई की यादें हमें कितना सता रही हैं। हर चीज़ में उसकी याद बसी हुई है इस घर में, हर चीज़ में। ये बताइएगा, आपको इत्तला कैसे मिली थी जब उसकी शहादत के हवाले से किसी तर्जुमान ने या किसने रब्ता किया था सबसे पहले? नहीं, तर्जुमान ने नहीं, हम रात से मीडिया पे तो देख रहे थे, आग लगी हुई थी। 4 बजे तक जो है ना न्यूज़ देखी है और कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो फुरकान से कांटेक्ट नहीं, क्योंकि वो वहाँ काम कर रहे थे। मगर हम बहनों की आदत थी, जब हमारा भाई ना बड़ी आग पे जाता था तो हम मैसेज पे जो है ना कांटेक्ट में रहते थे, तो वो रिप्लाई ज़रूर करता था कि हमसे ये कहते थे कि वो जो है ना ज़्यादा जो है ना, देखो तुम ना आगे आगे नहीं होना और सही है, यानी कि जैसे अपना फ़र्ज़ तो तुम अंजाम देते हो। तो वो बहादुर बहुत था वो। जब हम उससे ये बात कहते थे ना कि थोड़ा दूर दूर रहा करो, तुम अभी सीनियर नहीं हो, तो ये कहता था कि वो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो रात कब्र में देखनी वो मैं दुनिया में नहीं देख सकता। और वो जो है ना, मुझे जो है ना कोई वो नहीं है, बस इंसानियत की खिदमत के लिए हम जाते हैं, हम ये थोड़ी सोच के जाते हैं कि हम पीछे रहें। और उसका यही जज्बा उसे दुनिया से ले गया, मगर वो बहुत कम उम्री में इस दुनिया से चला गया, अभी उसके जाने का टाइम नहीं था। मोहल्ले वालों ने जो है ना सुबह 11 बजे हमें फ़ोन किया है, जबकि 9 बजे जो है ना उसका इंतकाल हो चुका था। वो हॉस्पिटल में था, हम में से कोई भी नहीं था उसके पास। अम्मी अब्बू तो हमारे पहले ही जा चुके हैं। बस सिर्फ ज़िंदगी भर इसी बात का अफसोस रह गया कि हमारे भाई, हम आखिरी वक्त में अपने भाई के साथ नहीं थे, उस दुनिया से चला गया। मोहल्ले वालों ने फ़ोन करके हमें बताया कि आपका भाई ज़ख्मी हुआ है, आप आ जाएं। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ बहुत रश था, तो जब भी हमें नहीं पता चला कि उसका इंतकाल हो गया, बड़ी सिस्टर हॉस्पिटल से आई, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल चली गई थी देखने के लिए, तो वहाँ उनकी बॉडी थी फुरकान की, तो वो 2 मंजिला बिल्डिंग उन पर गिरी है। वहाँ पे जनरेटर इतना हैवी उनके ऊपर। बस ये कि हम अल्लाह का शुक्र ये अदा करते हैं कि उनकी जो है ना बॉडी मिल गई हमें, वरना यहाँ ऐसे भी शहीद हुए हैं कि
उनकी बॉडियाँ नहीं मिल रही थी। उनके लवाहिकीन जो है ना बहुत अज़ियत में थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा भाई शहीद की मौत तो पाके इस दुनिया से चला गया, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। मगर आज वो जो मकाम इस घर में और इस दुनिया में अपना वो हासिल करके गया है, शायद ही हमने तो सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा रुतबा हासिल करके अल्लाह के यहाँ चला जाएगा। खराज तहसीन है मेरे भाई को। उनको शौक था, जिस तरह उनके फादर भी इसी से रिलेटेड थे ना। जी, फादर मैंने बताया, पहले भी बोल चुकी हूँ मैं। नाना हमारे थे, हमारे चारों मामू इस फील्ड में हैं। मतलब नस्ली तौर पे सब चलता आ रहा था पहले। जी जी। तो ये जो इनके फादर थे फुरकान के, आपके वालिद, जी। वो कितना टाइम उनकी सर्विस थी इस इदारे के अंदर, कितना टाइम से वो काम करते रहे? फिर वो भी मेरा जितना ख्याल है 35 ईयर। मतलब 35 साल उन्होंने इस इदारे को दिए जी। हैं। फिर वो पैरालाइज हो गए थे, तो ऑन ड्यूटी इंतकाल हुआ था उनका, तो फिर उनकी जगह फुरकान को मिली थी। 2 भाई हमारे और भी हैं, लेकिन वो फुरकान को जोश था, जज्बा था कि इसी इदारे में इस वजह से बचपन से था बहुत ज़्यादा उन्हें। तो वैसे उन्होंने किसी और इदारे में बीच में काम किया था इससे पहले? प्राइवेट जॉब करते थे जी, कोई वैसे नहीं। और वैसे आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी फुरकान से? आखिरी बातचीत कोई हुई? फ्राइडे को। क्या बात हुई थी उसको ज़रा आप मुझे बता सकेंगे? कितने दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले? जी 1 दिन पहले, ये सैटरडे को हुआ है ना, ये फ्राइडे को आए थे मेरे घर। आपके घर आए थे? जी, आप मेरे घर तो रोज़ाना आते थे, तकरीबन रोज़ाना आते थे मेरे घर, क्योंकि वालिद साहब के इंतकाल के बाद मेरे साथ ज़्यादा रहे वो, और मेरे घर आते भी ज़्यादा थे। क्योंकि आप बड़ी बहन भी थी। जी, अकेले थे वो, मेरे साथ आते थे वो। पता नहीं कितना साल उन्होंने अकेले गुजारे हैं, 5-6 साल मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद उनकी शादी, 1.5 साल होते शादी को। शादी करी थी, मैंने ही करी थी उनकी शादी। और वो जो आखिरी आप मुलाकात जो आपकी हुई, उसमें क्या बातचीत हुई थी? कैसे थे? खुश थे? मतलब किस तरह की आपसे बात कर? नॉर्मली वो हमेशा माशाल्लाह खुश ही रहते थे, हंसी मजाक करना, सब कुछ करना। मुझसे कहने लगे रात को हम लोग खाना खाने चलेंगे बाहर। मतलब मैच का, क्रिकेट का बहुत शौक था, जुनून की हद तक, यानी कि अब शादी की बात तक ही नहीं। शादी हो जाती है, कुछ लोग वो नहीं करते, अपनी वाइफ को टाइम देते हैं, बच्चे को टाइम देते नहीं। हाँ, सैटरडे को जाते थे वो, लेकिन इस सैटरडे को नहीं गए वो। अच्छा, उनके क्रिकेट के भी बड़े लवर्स होंगे ज़ाहिर है। मैदान में जब बच्चा या नौजवान बाहर निकलता है, काफ़ी जानने वाले होते, तो उनको भी अभी यकीनी तौर पर रंजो गम तो होगा। वो आ रहे हैं अभी यहाँ पे? दोस्त वगैरह थे, उनसे ज़्यादा इतनी वो नहीं, वो भाई वगैरह से मिलते होंगे। दोस्त उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्तों को भी बहुत बुरा हाल था उनके। मैं कहती रही हूँ हम अपने घर में आराम से सोचते हैं, हमें नहीं पता, हमने कहा गए में हमेशा और भी बड़ी बड़ी आंखों पे गए हैं वो। लेकिन मैंने कहा कि चलो, अब वो सुबह तो हम सो ही रहे थे जब फ़ोन आया है। फिर हम यहाँ से पता किया, हमने ये पता नहीं था हमें कौन से हॉस्पिटल में है, तो फिर यहाँ पता किया हमने, यहाँ इस फायर ब्रिगेड में आए हम। मैं नाज़ाबाद 4 नंबर पे रहती हूँ, तो फिर पता, उन्होंने कहा सिविल में। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मुझे नहीं पता यहाँ पे इतने लोग थे, मैं तो सिर्फ वहीं से चली गई, सिविल गई। तो मैंने कहा और भी लोग होंगे, वो कहने लगे फायर ब्रिगेड वाले अलग से हैं। जब हम वहाँ पे पता किया हमने जाके, कहने लगे फायर ब्रिगेड वाले अलग से। मैं समझी बहुत सारे लोग होंगे, पूछते पूछते मैं गई, देखा तो सिर्फ मेरे भाई थे। मैंने कहा ज़ख्मी होंगे, ये दिल को थोड़ा सा होता ज़ख्मी है, तो चलो, ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सानिया हो जाएगा कि वो शहीद हो जाएंगे। उनको बहुत शौक था फायर में आने का, तो ये आए थे वालिद साहब की जगह। तो मेरे वालिद साहब भी ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं। अच्छा, वालिद साहब कितने टाइम पहले शहीद हुए थे? वालिद साहब भी फायर के हाथ से शहीद नहीं हुए थे, उनको मतलब फायर पे गए थे, फायर से उनको हार्ट अटैक आया था। जब हार्ट अटैक आया तो उनका फालिज हो गया था, उसका उनका इंतकाल हो गया था। तो उसके समझे 2023 में फुरकान अपॉइंटमेंट हुआ था। उसका बड़ा अरमान था मैं 5 ग्रेड में भाई होऊंगा, अब्बू ही बोलता था। तो फुरकान की जॉब मुश्किल से 5 में 3 साल हुए थे, और बड़ा स्तर हमारा भाई था छोटा वो। अच्छा, कितने बच्चे थे और शादी कितने टाइम पहले हुई थी? फुरकान की शादी भी 1.5 साल पहले हुई थी, यही भी इसी जगह शादी हुई थी फुरकान 1.5 साल पहले। और उसका 6 महीने का बेटा हैगा, 1.5 साल शादी को 6 महीने का उसका बेटा है। बेटा, तो मुझे ये बताएं आप लोग वैसे कितने बहन भाई हैं? और हम लोग टोटल 7 बहन भाई हैं, 4 बहन हैं, 3 भाई। फुरकान का नंबर भी मुझे बताएं, बड़ा था घर में, छोटा? फुरकान सबसे छोटा फुरकान। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी जो ज़ाहिर एक सरकारी इदारों की जानिब से भी मुतअद्दिद हम ऐलानात देखें, तो ये बताएं अभी हतमी तौर पर क्या क्या ऐलान किया गया और आपको अभी कोई रिलीफ दिया गया, उस हवाले से बताया गया हो? क्योंकि बहुत सारी चहमगोइयाँ चलती आ रही हैं इस वक्त। मैंने मुर्तज़ा भाई का बहुत शुक्रिया, मुर्तज़ा भाई आए थे यहाँ पे,
और यहाँ पे आके उनकी वाइफ को जॉब भी दी है, घर भी उनका लाइट कर दिया है। मेयर कराची जब अब्बास आए थे उन्होंने आके करोड़ का ऐलान किया तो 1 करोड़ पे दे के भी चले गए वो। चेक वगैरह जो वो जी रात में 1 करोड़ पे दिए गए वो। उन्होंने 2 दिन पहले ऐलान किया था और आज आकर रात में आके 1.5 करोड़ 1 करोड़ पे दे के चले गए सफर इकबाल।